संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये कक्षा 9 वाले बच्चों के लिए भी है क्योंकि उनका लेसन नंबर 4, 12th का लेसन नंबर 3 और 9th क्लास का लेसन नंबर 4 दोनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनियां हैं, इसीलिए ये दोनों ही क्लासेस में काम करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन काल। उनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के अंदर है दुबे का छपरा नामक गांव उसमें हुआ था। उनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, ज्योति कली देवी उनकी माता का नाम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने ज्योतिषाचार्य साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। अशोक के फूल, पुनर्वा, कालिदास की लालित्य, योजना, विचार, प्रवाह आदि इनकी जो रचनाएं मुख्य हैं जो बहुत प्रसिद्ध रही हैं। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत और खड़ी बोली दोनों का ये प्रयोग किया करते थे। विचारात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक शैली का इन्होंने मुख्य तौर पर प्रयोग किया है। 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। शुक्लोत्तर युग में इनका स्थान है। कई बार पूछते ना शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो काव्यों का या लेखकों का नाम बताओ, तो इनमें इनका नाम आप लोगों को याद रखना होगा। उनके जीवन काल के बारे में पढ़ते हैं तो जीवन परिचय के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म मैंने भी पहले ही बताया था 1907 में बलिया के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम मैंने पहले ही बताया था अनमोल द्विवेदी जी, और माता का नाम मैंने भी बताया था आपको ज्योति कली देवी था। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो संस्कृत भाषा से अध्ययन से प्रारंभ हुई थी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने ज्योतिषाचार्य और साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1940 ईस्वी में हिंदी और संस्कृत, क्योंकि इन्होंने संस्कृत भाषा उनकी प्रारंभिक भाषा थी, मातृभाषा हिंदी थी, इसीलिए दोनों ही विषयों में इन्होंने एक अध्यापन का कार्य शांति निकेतन में किया। वहीं पर उन्होंने, आप सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो महाकवि थे, उनसे उनका जो मुलाकात थी वो शांति निकेतन में ही हुई थी और जिससे वे रविंद्रनाथ टैगोर जी से बहुत प्रभावित हुए। 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में ये एक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिए गए थे। पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के इन्होंने विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डीलिट तथा 1957 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण का इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया था। 19 मई 1979 ईस्वी में ये महापुरुष हमें छोड़कर दिव्या लोक को चले गए थे। साहित्यिक परिचय के रूप में ये एक उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक, विचारक और शोधकर्ता थे। क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था ये रविंद्रनाथ टैगोर जी से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उनके जीवन में इनका बड़ा प्रभाव पड़ा। बाल्यकाल में व्योमकेश शास्त्री जी ने इन्हें काव्य की शिक्षा दी थी, इसीलिए हर चीज में ये माहिर थे, पारंगत जिसे कहा जाता है। इन्होंने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, उच्च स्तरीय साहित्य, अपभ्रंश साहित्य पर उच्च स्तरीय शोध किए थे। द्विवेदी जी के अंदर एक उत्कृष्ट कोटि के निबंधकार और नवीन शैलियों पर आधारित उपन्यासकार के रूप में ये मुख्य तौर पर जाने जाते हैं। व्यक्तिक और भावात्मक इन विषयों पर ये सबसे अधिक उपन्यास लिखने में अद्वितीय थे। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्था के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त है। सूर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया था इन्हें, और साहित्य संस्था से समृद्ध इनका राष्ट्रीय भाषा की अनुपम। अब हम आगे बढ़ते हैं रचनाओं पर।
उनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। मैं आपको मुख्य मुख्य रचनाओं के नाम लेकर बताऊंगी। केवल निबंध के रूप में जैसे अशोक के फूल बहुत प्रसिद्ध है, कूटज, कल्पना, साहित्य के साथी, विचार प्रभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछी जाती है। उपन्यास के रूप में पुनर्वा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोचन साहित्य में सूर साहित्य, कबीर, सूरदास, ये अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि सूर साहित्य, सूरदास ऐसा लगता है जैसे सूरदास ने लिखी हुई होंगी। इसीलिए जब ये एग्जाम्स में आ जाती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि ये किसने लिखी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। सूर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य। हमारी साहित्यिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य मतलब साहित्य से संबंधित यदि कोई शब्द आता है तो आप हमेशा देख लीजिए आलोचन साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही ये लिखी है मुख्य तौर पर, ठीक है। और शोध साहित्य के रूप में प्राचीन भारत का कला विकास इंपोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। और यदि अनुदित ग्रंथ में अगर आप देखें तो सबसे इंपोर्टेंट है, हमने मेरा बचपन, काफी बार आप लोगों ने इसके विषय में देखा होगा, बहुत इंपोर्टेंट है। और अगर आप संपादित ग्रंथ के रूप में यदि मानते हैं तो संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, ये बहुत इंपोर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो पहले भी लिखी जा चुकी है, लेकिन इन्होंने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो लिखी है, इसको आपको ध्यान रखना है। भाषा शैली जो है उनकी कैसी थी, क्योंकि भाई द्विवेदी का मतलब है प्रकांड पंडित, ये संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडितों में थे, इसलिए संस्कृत भाषा का ये बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते थे। लेकिन साथ ही साथ अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, देशज, ऐसी बहुत सारे शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, हास्य व्यंगात्मक और अन्य कई शैलियों का भी इन्होंने समय समय पर उचित स्थान पर प्रयोग किया है। प्रेमचंद जी विषय एवं अनुभव के अनुरूप शैली को परिवर्तन करने में दक्ष थे। प्रेमचंद जी ऐसा कहते हैं कि ये कहाँ पर कब किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी शैली का प्रयोग कब करना चाहिए, वो किस इतनी सुंदरता से उस जगह पर उसके अनुरूप शैली का प्रयोग किया करते थे। लेकिन इनकी जो मुख्य जो शैलियां थी वो 5 थी, जैसे वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य व्यंग प्रधान शैली जो होती है, और भावात्मक शैली। इन 5 शैलियों का ये मुख्य तौर पर प्रयोग किया करते थे। द्विवेदी जी एक महान साहित्यकार थे, इन्होंने हमारे जो हिंदी साहित्य है उसमें बड़ा योगदान दिया है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण साहित्य पर अपना योगदान दिया है। साहित्य की योगदान का मूल्यांकन करते हुए शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य को बड़ी देन है, उन्होंने हिंदी समीक्षा को एक नई, उदार और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की थी। तो इसी के साथ आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय तथा उनकी रचनाओं के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट किया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, साथ में उसको अच्छे से याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।